Hello everyone, I am Nisha Gupta from Astrology by Nisha Gupta. वेलकम टू माय चैनल। आइए आज हम देखते हैं कि 28 अप्रैल से मंडे से 28 अप्रैल से 4 मई तक ये आपका वीक कैसा जाएगा। ठीक है, मैं आपके आगे इधर 2 पाइल्स निकाल के रखूँगी। देखते हैं, आप उन पाइल्स में से 2 पाइल्स चूज़ करना। ये है हमारी फर्स्ट पाइल और ये है हमारी सेकंड पाइल। आज मैंने राशियों के अकॉर्डिंग नहीं डाला है, मैंने पाइल्स के अकॉर्डिंग डाला है कि आप एक पाइल चूज़ करो और उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि आपका ये वीक कैसा जाएगा 28 अप्रैल से 5 मई तक का। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी एंड क्या क्या नहीं। इसके अकॉर्डिंग मैंने 2 गाइडेंस कार्ड निकाल लिए, ये पाइल 1 का एंड ये है पाइल 2 का। ठीक है, अब आप भगवान जी का नाम लो अपने मन में और फटाफट से एक पाइल चूज़ कर लो। ठीक है, आपके आगे मैंने ये दोनों पाइल्स रख दी हैं। भगवान जी का नाम लो, उनसे प्रे करो कि वो आपको इस रील के, इस वीडियो के थ्रू जो है गाइडेंस दें और उसके अकॉर्डिंग जो आपको गाइडेंस मिलेगी फिर उसके अकॉर्डिंग एक पाइल चूज़ कर लो आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिन भी लोगों ने पाइल 1 चूज़ करी है उनका हम देखते हैं कि उनका जो है ये वीक कैसा जाएगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी, किस तरह से आपको इस वीक में आगे बढ़ना है और कैसे नहीं। ठीक है कि ये वीक जो है आपका थोड़ा सा जो है मैं कहूँगी थोड़ा स्ट्रगलिंग जाएगा आपका। ठीक है, आप जो है थोड़ा सोच समझ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, सोच समझ के फैसले करना। ठीक है, कुछ आपके जो पुराने कर्म हैं उनसे आप इस वक्त बंधे हुए हो, कुछ ना कुछ आप कहीं ना कहीं से बंधे हुए हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है, और जो आप करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे हो। मेनली जो आपकी डिज़ायर है, जो आप बहुत टाइम से सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, वो काम आप नहीं कर पा रहे हो। और कहीं न कहीं मेरे पास ये जो है ना ये चीज़ आ रही है कि या तो आप उतना डेडिकेशन नहीं दे रहे हो उस काम में, ठीक है? या जो है कुछ ऐसी डिलेज़ आ रहे हैं बार-बार, वो कहीं न कहीं आपके फिर कर्म की वजह से आ रहे हैं। और मेरे पास एक ये कार्ड आया है कि इस वीक आपको बहुत सोच समझ के जो है फैसले लेने हैं, क्योंकि ये जो सेकंड कार्ड है ये द फूल, इसमें हमें ये बताते हैं कि हमें इस वक्त आप चल तो रहे हो, यू आर जस्ट मूविंग, जैसे कोई चीज़ है वो हम एक तरह से हम बस ज़िंदगी जी रहे हैं, इसे हम इंजॉय नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम बस पागलों की तरह सोच के डिसीजन ले रहे हैं, हम ध्यान से चीज़ों को एनालाइज करके नहीं डिसीजन ले रहे, एक तरह से मैं ये कहूँगी। ठीक है, तो आपका ये वीक भी थोड़ा स्ट्रगलिंग ही जाएगा, थोड़ा आपको डिलेज़ देखना पड़ेगा। आपका कोई भी अगर जैसे कुछ काम हो रहा है, कुछ मीटिंग होनी है या किसी भी चीज़ में आपको डिले देखना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल देखना पड़ेगा। तो और कहीं न आई वुड से कि आपको ना आदत पड़ चुकी है। आपको आदत पड़ चुकी है कि आप जो भी काम लाइक आपको करना होता है उसमें कोई ना कोई परेशानी आती ही आती है। तो वो कहीं न कहीं आपको आदत पड़ चुकी है, बट आई वुड से कि काम हो जाएगा, टाइम लगेगा, अपनी डेडिकेशन मत छोड़ना। ठीक है? एक होता है ना कि रेगुलर एक रूटीन फ़ॉलो करना, मेहनत करना, ताकि एक ना एक दिन तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा ही। वो चीज़ मेरे पास आई है। बार-बार 8 नंबर हमारे शनि होते हैं, कर्म के देवता, कर्म फलदाता। ठीक है, तो कहीं न कहीं ये आपकी डेस्टिनी में है, चीज़ों का डिले होना, आपको आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना, जितना आपने जो है सोचा है उससे ज़्यादा आपको जो है उससे मतलब कम आपको रिज़ल्ट मिलना, लाइक मेहनत ज़्यादा करना और रिज़ल्ट कम मिलना, प्रॉफ़िट कम मिलना। इस तरह की सिचुएशंस आपने अपनी लाइफ़ में बहुत देखी है। तो आपको ऐसी ही देखनी होगी क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी में है, आपकी कुंडली में है, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। बट येस, थोड़ा ये हो सकता है कि अगर आप रेमेडीज़ वगैरह करो शनि की तो उससे थोड़ा आपको रिलीफ़ मिल सकता है। ठीक है? गाइडेंस कार्ड मैं एक बार आपके लिए देख लेती हूँ। पीस, शांति रखो भई अपने मन में, इनर गॉडेस। एक तो मेरे पास आया है कि शांति रखो, चीज़ों को हबड़बाजी में मत करो। जैसा वो सेकंड कार्ड था ना द फूल का,
वही चीज़ मेरे पास आई है कि शांति रखो, चीज़ें हो जाएँगी टाइम पे अपने आप, धीरे-धीरे। अपने आप को शांत रखो, चीज़ों में हबड़बाजी मत करो, डिसीज़न ध्यान से लो और अपनी जो है इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करो। मेडिटेशन करो, नाम जप करो, अपनी इनर गॉडेस जो आपका अंतर्मन कहता है ना, उसकी आवाज़ सुनो और उसे फॉलो करो। दिस विल हेल्प यू इन मेकिंग डिसीजंस ऑफ योर लाइफ। ओके, तो ये थी हमारी पाइल 1 गाइडेंस। अब चलते हैं हम पाइल 2 पे। देखते हैं पाइल 2, जिन भी लोगों ने पाइल 2 चूज़ करा है, देखते हैं उनका ये वीक कैसा जाएगा। कि आई हैव 3 कार्ड्स। देखो इस वक़्त आपकी जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि आप खुश नहीं हो, लेकिन फिर भी आप खुश हो। एक तरह से आप ऐसी सिचुएशन में फँसे हुए हो कि आप उससे बाहर नहीं निकल सकते और आपको वो सिचुएशन, वो लोग जो भी हैं, उनको आपको झेलना ही पड़ेगा और कहीं न कहीं आप खुश भी हो उन्हें झेलते हुए, लेकिन हाँ, परेशान भी हो। इस तरह की थोड़ी आपकी सिचुएशन आ रही है। लेकिन हाँ, इस वीक जो है आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, आपको जो है कहीं न कहीं प्रॉफ़िट्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं आई वुड से। और मेरे पास एक ये चीज़ भी आई है कि आपको आपकी लव लाइफ़ में भी थोड़ा अच्छा जो है आगे अ, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे आप अपने पार्टनर के साथ, आपकी अपनी फैमिली के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। बट ये चीज़ मैं आपको कहूँगी कि आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो आप। तो उस सोचने को बंद करो, थोड़ा कम करो, इतना मत सोचा करो, ओवरथिंकिंग मत करा करो। एक होता है ना कि हमने जैसे कोई प्लान बनाया, तो हम उस प्लान को सोचे जा रहे हैं, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये भी करूँगा, अरे मैं वो भी करूँगा। तुम करना स्टार्ट करो, चीज़ें अपने आप होंगी, बस आपको करना स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि इस वक़्त जिस प्रॉब्लम्स में आप फँसे हुए हो ना, आपको आदत हो गई है उस प्रॉब्लम में फँसने की, उस प्रॉब्लम में रहने की, उन लोगों के साथ रहने की, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, उन लोगों को टॉलरेट करने की आपको आदत हो चुकी है और आप खुश हो। ये सिचुएशन मेरे पास आपकी आ रही है, समझे? तो उससे थोड़ा बाहर निकलो भई, सोचो मत, बहुत ज़्यादा सोचो मत, बस जो है अपना कर्म करो। आगे बढ़ने में हमेशा कोशिश करो कि आप आगे बढ़ सको। आपके पास अपॉर्च्युनिटी आएँगी, बट येस आपको उन्हें ग्रैब करना है। सिर्फ़ सोचने के अलावा आपको उन अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब करना है, ठीक है? एक बार मैं गाइडेंस देख लेती हूँ आपके लिए क्या है। एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स। देखिए वही चीज़ हो गई ना, अगर कोई प्रॉब्लम आई है, तो वो जाएगी भी, सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको लग रहा है ये जाएगी ही नहीं, ऐसा नहीं होता। टाइम दो, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँगी, प्रॉब्लम्स चली जाएँगी। सेकंड है रिलीज़ जजमेंट अबाउट योरसेल्फ एंड अदर्स। अपने बारे में या किसी के भी बारे में कुछ भी धारणाएँ मत बनाओ। वही देखो ना, ओवरथिंकिंग से रिलेटेड कार्ड आया है। अब अपने बारे में ओवरथिंकिंग करे जा रहे हो, दूसरों के बारे में, ठीक है? तो उन सब चीज़ों को छोड़ो, थोड़ा-सा ना भगवान जी की तरफ जाओ, नाम जप करो, ठीक है? अपनी इंट्यूशन पावर बढ़ाओ, लोगों में अच्छाई देखो, नहीं है अच्छाई तो भी अच्छाई देखो, कुछ ना कुछ तो अच्छाई होती है, ठीक है? ज़्यादा मत सोचा करो, क्योंकि ओवरथिंकिंग करने से भी इंसान जो है ना पीछे हो जाता है अपनी लाइफ़ में। अपने गोल्स को अचीव करना है, तो आपको जो है चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, आगे बढ़ना पड़ेगा और चीज़ें सीखने के लिए अपने दिमाग को शांत रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप उसे परेशान करे जा रहे हो। समझ आई? तो ये गाइडेंस थी आपके लिए कि आपका वीक कैसे जाएगा, आपको क्या-क्या करना है, कैसे करना है, चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट करना है, चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट होंगी, कब तक होंगी, इस तरह की चीज़ों से इस तरह की गाइडेंस है ये आपके लिए इस वीक के लिए, ठीक है? तो डू लाइक माय वीडियो and subscribe my channel, press the bell icon, comment the pile you choose, pile 1 और pile 2, pile 1 एंड pile 2, जो भी आपने चूज़ करी थी कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको कोई मेरे से पर्सनली सेशन रखवाना हो, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, एस्ट्रोलॉजी बाय निशा गुप्ता। वहाँ हम एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन, कुंडली रीडिंग सेशन रख सकते हैं। मतलब मैं एक सेशन रखती हूँ, उसमें सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। टैरो रीडिंग, कुंडली रीडिंग, न्यूमरोलॉजी और रेमेडीज़ वगैरह सब इंक्लूड होती है उसमें। तो आई वुड हेल्प यू इन सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स। तो उसमें आप मेरे से जुड़ सकते हैं वहाँ पे। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ और बनाऊँ। मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल नहीं रहा था एज़ राशि के अकॉर्डिंग डालने में मेरे को वीकली गाइडेंस, तो इसलिए मैंने एक ऐसे पाइल 1 पाइल 2 करके डाली है।
प्लीज़ मेरे को बताइएगा कि आपको ये ज़्यादा सूटेबल लगता है या वो, राशि के अकॉर्डिंग। तो इसी तरह से फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आगे वीडियोज़ अपलोड करूँगी, ओके? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।